मेरा नाम मोहसिन है और मैं शेल पाकिस्तान की तरफ से इस प्रोजेक्ट का प्रोक्योरमेंट लीड था। सबसे पहले तो हम जो इस बिज़नेस में हैं, आपको पता होगा हम बहुत सारे लुब्रिकेंट्स बेचते हैं और प्लास्टिक की बॉटल्स में वो लुब्रिकेंट बिक रहा होता है। तो जब वो लुब्रिकेंट ज़ाहिर बात है यूज़ हो जाता है तो वो प्लास्टिक की खाली बोतलें बच जाती हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये प्लास्टिक की बोतलें किसी ऐसी जगह पे एंड अप ना करें जहाँ इन्हें नहीं होना चाहिए, जैसे कि समुंदर में ना पड़ी हों या कहीं कचरे में ना पड़ी हों, क्योंकि एक तखमीने के मुताबिक 300 साल लगते हैं इन प्लास्टिक बॉटल्स को डिकम्पोज होने में। तो बहुत सी लोग आएंगे, बहुत से लोग चले जाएंगे, अंदाज़न 4 नस्लें आपकी गुजर जाएंगी, लेकिन प्लास्टिक यहीं रहेगी। तो इस प्रोजेक्ट को करने का मकसद ये था कि जो प्लास्टिक की बोतलें हैं उन्हें यूटिलाइज़ किया जाए किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ वो सेफली यूज़ हो जाएं और पोल्यूशन का बायस ना बने। इसके समरात ये हैं कि एक तो इस रोड की ज़िंदगी थोड़ी ज़्यादा लंबी है, दूसरी ये जो रोड आप देख रहे हैं इसमें प्लास्टिक यूज़ हो गया है, तो अब वो प्लास्टिक ज़ाहिर बात है ना कोई पोल्यूशन कॉज कर रहा है और ना ही किसी कचरे में या समुद्र में एंड अप किया है। एग्जैक्ट कॉस्ट तो मैं आपको नहीं बता सकता ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि ये जो रोड है, क्योंकि इसमें एक इंग्रेडिएंट जो एक चीज़ होती है जो रोड में डलती है, जो बिचुमन या आप बजरी के बिचुमन और बजरी, तो बजरी है उसको प्लास्टिक से कोट कर दें और उसका ये एक तरह से ऑल्टरनेट है। जितना ज़्यादा आप प्लास्टिक यूज़ करेंगे, अंदाज़न 5 से 7% के दरमियान पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से आप इसमें प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं रोड में, कि उसकी स्ट्रेंथ चेंज ना हो। ज़ाहिर बात है जब आप अपने ही दिया हुआ एक फ्री का प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं इसमें और उसको एक ऐसी चीज़ के मुतबादिल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं जो मार्केट में आपको ख़रीदनी पड़ेगी, तो रोड की जो कंप्लीट होने की लागत है वो ज़ाहिर बात है कम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट को करने का मकसद ये था कि हम एक सबसे पहले ये प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में हुआ था, जो कि एक कंपनी ने कोका कोला है, उन्होंने प्लास्टिक रोड बनाई थी अतातुर्क एवेन्यू में। तो ये कराची की पहली सड़क है, कराची में ऐसा पहले नहीं हुआ। आगे का लाए अमल ये है कि इंडस्ट्री में हमने ये प्रैक्टिस लेके आनी थी और मेरे ख्याल में हम वो ले आए हैं। हमारी कोशिश होगी कि इंडस्ट्री में ये चीज़ मज़ीद उजागर की जाए कि बाकी जो हमारे इंडस्ट्री में कोलीग्स हैं या फेलोज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो भी इसको फॉलो करें और उसके बाद ज़ाहिर बात है जब एक कलेक्टिव सोसाइटी में चेंज आएगा और सब लोग इस तरफ ध्यान देंगे तो एक बेहतर इम्पैक्ट और बड़े पैमाने पर तब्दीली आ सकती है।